हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कक्षा 7 का टॉपिक है और हम बात करेंगे पैरेलल यानी कि समांतर रेखाओं के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि समांतर रेखाएं होती क्या हैं। तो आइए इस पे बात करें। यदि आपको याद हो तो आपने अपने आसपास बहुत सारी पैरेलल लाइंस जैसी चीजें देखी होंगी, जिन्हें हम हिंदी में समांतर रेखाएं भी कहते हैं। एक बात हम ना भूलें कि रेखाएं यानी कि लाइन, किरण यानी कि रे और लाइन सेगमेंट यानी कि आपका रेखाखंड में बहुत बारीक अंतर होता है। तो कभी कभी हम रेखा को रेखाखंड के रूप में भी ले लेते हैं। तो अगर हम लाइन की बात करें और उसके 2 पॉइंट्स की बात करें तो हमें उसको लाइन के रूप में दोनों तरफ फैला हुआ नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये सोच के चलना चाहिए कि हाँ, ये किसी लाइन सेगमेंट की बात हो रही है क्योंकि इसके 2 पॉइंट्स डिफाइंड हैं। आइए इस पर थोड़ी सी बात करें दोबारा से। चलिए जल्दी से इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जो लाइन होती है वो दोनों एंड पे, उसके दोनों एंड कहीं भी से आते हुए या कहीं को भी जाते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाइन है एक, और इसके दोनों जो एंड हैं ये वाला और ये वाला, दोनों बिल्कुल इनफाइनाइट तक कहीं तक भी चले जा रहे हैं। ना तो ये कहीं से आती भी नजर आती है, ना ये कहीं कहाँ जाके के खत्म होगी ये नजर नहीं आती है। उसी की जगह पर अगर हम रे को देखें तो रे का एक फिक्स पॉइंट होता है जहां से वो हमको लगती है कि हाँ ये यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन इसका दूसरा पॉइंट जो है कि ये कहाँ तक जा रही है ये हमें कहीं भी क्लियर नहीं होता है। इसको हम कहते हैं रे और ये है आपकी लाइन। अब लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट में किसी भी जो लाइन है उसके 2 फिक्स पॉइंट होते हैं जिनके बारे में पता होता है कि यहां से आ रहा है और यहां को जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये एक लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल लिया तो ये ए से आ रहा है और बी तक जा रहा है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो इससे हमें पता लगता है कि ओके ये लाइन सेगमेंट फिक्स डिफाइंड है, इससे इस तक ही हमको इसको नापना है। इस तरह से हम लाइंस को दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं। आइए अब देखें कि हमने रेखाएं देखी, लेकिन समांतर रेखाएं क्या होती हैं, या पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, या पैरेलल रेज क्या है, पैरेलल लाइन सेगमेंट क्या है। हम तीनों को एक ही रूप में लेके चल रहे हैं। अभी तो लाइन कहें तो तीनों के लाइनों को एक ही समझिए। आपने अपने आसपास याद करें तो आपने देखा होगा कि किस तरह से आपके जो पटरी का इस्तेमाल करते हैं, जो आप स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जरा उस पर ध्यान किया आपने कि जिस तरह से उसको नापते हैं हम, तो उसके दोनों किनारों को ध्यान से देखिए, पेंसिल से खींचिए। क्या आपको लगता है कि ये दोनों किनारों की लाइन कभी आपको मिलती हुई नजर आती है? शायद नहीं। चलिए दूसरा उदाहरण लें। अगर आप एक घर में या कहीं आपने एक सीढ़ी देखी हो तो उस सीढ़ी को अगर आप याद करें तो क्या आपको याद आता है कि इस सीढ़ी की जो 2 लाइनें हैं या इस सीढ़ी के जो बीच में डंडे हैं चढ़ने के लिए, ये ऐसा लगता है कि कभी आपस में कहीं पे आगे जाकर के मिलते हुए से नजर आते हैं? शायद नहीं। या इसके अलावा अगर आप याद करें अपने आसपास की चीजों को तो याद कीजिए तो आपके आसपास और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो कि इस तरह के उदाहरण हो सकती हैं जिसके 2 किनारे आपस में कभी मिलते हुए नहीं लगते सीधे सीधे। याद रखें जब हम मिलने की बात कर रहे हैं तो हम लाइन के मिलने को टेढ़ा होकर मिलने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लाइन के बिल्कुल सीधे और स्ट्रेट लाइन में मिलने की बात कर रहे हैं। इसको दोबारा अगर हम ध्यान से समझें तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम किसी लाइन को इस तरह से मिलने की बात कर रहे हैं सीधी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ये 2 लाइनें ओके सीधी तो हैं लेकिन अभी तो मिलती नहीं लग रही हैं, लेकिन कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि देखो जी ये तो यहां से यहां को आई और मिल गई, यहां से नीचे को आई और मिल गई,
जैसा कि अक्सर इस पट्टी में भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी देख रहे होंगे, लेकिन इसको हम स्ट्रेट लाइन में मिलना नहीं कहेंगे। तो हमको देखना यह है कि स्ट्रेट लाइन में मिलते हुए नजर आनी चाहिए। तो क्या आप ऐसे एक दो उदाहरण और सोच सकते हैं अपने आसपास से? हाँ, कुछ कुछ आपने सही सोचा। जैसे रेल की पटरियां लंबाई में कहीं भी मिलती हुई नहीं नजर आती हैं। तो आपको थोड़ी सी सही बातें याद आ रही हैं कि रेल की पटरियां भी आपस में दो किनारों से कहीं दूर दूर तक मिलती हुई नजर नहीं आती हैं। और सोचिए और क्या हो सकता है? जी हाँ, जैसे आपके दरवाजे की आपने देखी होंगी जो लेंथ यानी कि लंबाई है, उन लंबाइयों को सीधी सीधे आगे को बढ़ाएंगे तो हमको लगेगा कि ये कहीं मिलती हुई लगती नहीं। तो इस तरह से हम इनको देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सीधी लाइनें खींचे तो आपस में मिलती हुई कहीं नहीं लगती हैं। इन्हीं को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। आइए इस पे थोड़ा सा गणित डालें। तो यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान करें तो यहाँ पे दो आप देख रहे हैं कि लाइंस खींची हुई हैं, एक ऊपर की लाइन है और एक नीचे की लाइन है। तो आप इन लाइंस पर अगर थोड़ा ध्यान करें तो आपको दिखेगा ये दोनों लाइंस कहीं मिलती भी लगती नहीं है। बिल्कुल सही, नहीं लगती है कहीं मिलती भी। इन लाइंस को हमने नाम नहीं दे रखा है फिलहाल, लेकिन इन लाइन को कुछ भी नाम हो सकता है। इनके बीच में जो आप दूरी देख रहे हैं, ये ए दूरी है, ये बी दूरी है, ये सी दूरी है और ये डी दूरी है। अगर आप ध्यान करें तो हमको ये बराबर बराबर प्रतीत होती है। ये बराबर बराबर प्रतीत होती ही नहीं, नीचे आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। और याद रखें, जब भी दो लाइनों के बीच में या दो पॉइंट्स के बीच में कहीं पे दूरी हम नापते हैं तो वो दूरी हम सबसे कम डिस्टेंस यानी कि सबसे कम जो उसके बीच की दूरी होती है उससे नापते हैं। तो उसके लिए हम अक्सर एक लाइन से नीचे की लाइन पर एक लंब खींचते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं और उसी से दूरी नापते हैं। तो ये दोनों के बीच की दूरी हम कभी भी तिरछी नहीं नापेंगे। तिरछी नापोगे तो उससे उस दूरी का सही अनुमान नहीं हो आएगा। कोई बच्चा ऐसे नाप देगा तो कोई बच्चा इसको इस तरह से भी नाप सकता है। तो इस तरह से एक बच्चे की दूरी अलग, दूसरे बच्चे की दूरी अलग, तो ये नियम नहीं चल सकता है। तो नियम फिक्स बना हुआ है कि आप जब भी दूरी नापेंगे तो उसके लिए आप लंब दूरी को ही नापेंगे, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही नापेंगे बिल्कुल। और वो 90 डिग्री के एंगल में एक दूसरे के साथ जो नपेगी 90 डिग्री पे खींचते हुए एक से दूसरे पर, वही उसकी दूरी मानी जाएगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये सारी दूरियां आपस में इसके बराबर हैं। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं, ऐसी लाइनों को जिसकी दूरियां बिल्कुल बराबर होती हैं आपस में, दो लाइनें आपस में बिल्कुल बराबर दूरी चलती हैं, इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर अगर मैं इनका नाम दे दूं तो हम इसको नाम से भी पुकार सकते हैं इन दोनों लाइनों को। अगर मैं इनको नाम दे दूं तो हम कहेंगे कि ये लाइन सेगमेंट या लाइन जो भी आप कहें फिलहाल, कि लाइन एम एन और लाइन ओ पी एक दूसरे के पैरेलल है। यहां याद रखिए, लाइन एम एन ओपी के पैरेलल है और लाइन ओपी या पीओ एम एन या एन एम के पैरेलल है। और इसको हम निशान से दिखाते हैं इस तरह से, ये है एम और ये है आपका एन। पैरेलल का निशान जो होता है हमारे गणित में वो इस तरह से दिखाया जाता है, दो रेखाओं को सीधे खींचते हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल में होते हुए, और जिन दो के बीच में हमको पैरेलल का संबंध दिखाना होता है, रिलेशन दिखाना होता है, उन दो लाइनों को हम इसके एक तरफ और दूसरी तरफ लिखते हैं। तो आप चाहे ओपी को उस तरफ लिखिए या एमएन को उस तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दिखाता है कि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कहते हैं कि दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं कब? जब नंबर एक, आंखों से देखने पर वो आपस में कहीं मिलती भी नहीं नजर आती हैं, लेकिन आंखों की देखी तो गलत भी हो सकती है। तो गणितीय रूप से किसे हम पैरेलल कहेंगे? गणित में उसे पैरेलल कहेंगे यदि दो लाइनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहती हो, किसी भी बिंदु पर उनकी दूरी नापी जाए। जैसे यहाँ पे दूरी नापी गई है एम और ओ के बीच में, यहाँ पे एन और पी के बीच में, ए और डी बिल्कुल बराबर आए हैं। बीच में भी चेक किया बी दूरी और सी दूरी को, तो वो भी बराबर आए हैं। तो इस तरह से उन दो लाइनों को हम पैरेलल कहते हैं जो हमेशा समान दूरी पर चलती हैं एक दूसरे से। इनको हम कहेंगे पैरेलल या समांतर रेखाएं। और इनको अपने आसपास की चीजों से जोड़ें तो हमें आसपास ऐसी बहुत चीजें दिखाई देंगी जिनकी अगर हम लाइन खींचें तो हमको उनकी लाइनें पैरेलल
नजर आती हैं।